जसलीन सीरत को सुंदर और सुशील कह कर सबके सामने ऐसा दर्शाती है जैसे उससे सीरत जैसी बहू मिलने से रही अपने बेटे गैरी के लिए, और कहती है कि माना कि सीरत के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है पर अब वो कोई गलती होने नहीं देगी सीरत के साथ, और फिर सीरत को ही बोलती है कि उसके जैसे सुंदर और मासूम लड़की तो गैरी को मिलने से रही। और जहां संतोष तो फिदा हो गई है जसलीन की बातों पर, वहीं अब जब आगे जसलीन कहती है कि उनके लिए भी ये फायदे का सौदा है क्योंकि सीरत के लिए भी यही ठीक रहेगा, तब अजीत जसलीन से गुस्सा में आकर बोलता है कि आखिर जसलीन बोलना क्या चाहती है और ये रिश्ता ठीक कैसे हो सकता है। जिस लड़के ने उसकी बेटी को बर्बाद करके रख दिया है उसी का हाथ थाम कर कैसे बैठेगी सीरत जिंदगी भर। और अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि उनकी बेटी गैरी जैसे लड़के से हरगिज शादी नहीं करेगी। और तब कियारा बोल पड़ती है अजीत को कि उनका ये कहने का क्या मतलब, क्योंकि उसका भाई के साथ शादी करने के लिए तो लड़कियों का लाइन लग जाएगा। और तब जसलीन संभालती है वापस मोर्चा और अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है जोर से कि वो आगे और कुछ ना बोले, और गुस्से से देखकर कियारा को बोलती है कि उसके भाई ने जो किया है उसके लिए वो यही डिजर्व करता है। और अजीत बिल्कुल सही कह रहे हैं और आगे अपने ही कमजोरी को जताते हुए बोलती है कि उसका एक बेटा तो बदतमीज निकला और अब कियारा भी इस तरह की बातें करके उसकी तरह न बन जाए। और एक बार फिर कोशिश करती है अजीत को अपने काबू में लेने की और बोलती है कि जो हुआ उसको तो नहीं बदली जा सकती और गुजरे हुए कल की स्याही से आने वाली कल की कहानी नहीं लिख सकते। और फिर तीर चलाती है जो सीधे एक बाप के सीने में जाकर लगे और वो बोलती है कि एक बार वो सब सोचे कि एक ही घर में उनकी दोनों बेटियां होंगी और दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकती है तो मायके जैसा ही लगेगा उनको। और अब जसलीन समझ जाती है कि तीर तो निशाना पर ही लगा है जब संतोष अपने पति के सामने मजबूर दिखती है। पर फिर से अजीत का जसलीन से माफी मांगकर वहां से जाने के लिए बोलना जसलीन को एकदम चूभता है। जब एक बार और अजीत बोलता है कि उनको ये संबंध नहीं करनी और शगुन के तौर पर लाया गया गहना भी जसलीन को वापस थमा देता है कि वो भी वापस लेकर जाए जसलीन। अब जहां जसलीन को ये हार तो मंजूर ही नहीं, क्योंकि उसे भी अंदाजा हो गया है कि मोंगा परिवार में भी मतभेद हैं सीरत की शादी को लेकर, तो जाते जाते सबको एक बार फिर से सोचने के लिए कहती है और बोलती है कि दोनों बच्चों को माफ करके उनको एक नई जिंदगी का तोहफा दें तो अच्छा होगा। और संतोष की तरफ देखती है क्योंकि जस्सी को पता चल गया है कि घर की सबसे कमजोर कड़ी संतोष ही है। और अजीत के तरफ आखिरी बार देखकर बोलती है कि बाबा जी के मेहर से दोनों बच्चे की जिंदगी वापस ट्रैक पर आ जाएगी अगर वो सही फैसला ले ले। और जहां इतना सोचने पर मजबूर कर देती है जसलीन, अब संतोष सीरत के पास जाकर उसे एक हिंट देती है कि उसे तो ये प्रपोजल बिल्कुल ठीक लग रहा है तो सीरत भी कुछ तो बोल दे। और अब सीरत उन तीनों को देखती है जो उसका भविष्य बनाने चले हैं, एक जसलीन, एक उसके पापा और एक उसकी माँ। और फिर चुप्पी तोड़ती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले उसे एक किसी शख्स से बात करनी है। और अब जसलीन भी चौंक जाती है कि आखिर अपने जिंदगी का फैसला लेने के लिए सीरत को अब किससे पूछना है। और जहां अजीत को लगता है कि हो ना हो वो साहिबा ही होगी, सीरत तो और किसी के पास जाने का सोचती है और वो शख्स के पास जिसके साथ उसकी दिल और जिंदगी की डोर बंधते बंधते रह गई थी। वो जाना चाहती है
अंगद के पास उससे वो वादा करवाने के लिए जिसमें उसकी तो शायद भलाई हो जाएगी, पर उसका सीधा असर पड़ेगा साहिबा के जिंदगी के ऊपर। अंगद को लेकर जहां नजदीकियां हमेशा बनते बनते बिगड़ ही जाती है अंगद और साहिबा के बीच। तो आगे क्या होगा देखते रहिए तेरी मेरी डोरियां।